ये है दिल्ली दर्पण। हमारे पेटों पे लात लग रही है, हमारी नौकरी जाने वाली है। 20-20, 25-25, 15-16 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं अपने कंधा से कंधा मिला के। उसके बावजूद भी लोग इस तरह से हमें नकार रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें अपने हक के लिए करना ही पड़ेगा ना। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट चिल्लाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की भी एक लिमिट होती है। आप किसी की ज़िंदगी के 20-25 साल कॉन्ट्रैक्ट कह के निकाल रहे हैं और आज आप कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में हमें बाहर कर रहे हैं। तो क्या अथॉरिटी ने सही किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन अपने आप को परमानेंट करने की मांग को लेकर के यहाँ पर बैठा हुआ है और इनकी जो मुख्य मांगे इस तरह से है कि इन्होंने जो सेवा दी है विभिन्न पदों पर, उसमें इनको जो है वो परमानेंट किया जाए और इनकी जो बहाली है वो फिर से बहाल की जाए। और इस तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आर्ट्स फैकल्टी के बाहर की तस्वीरें हैं और काफ़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। इनकी मांगे ये है कि इनको परमानेंट किया जाए और NTA के तरह से जो एग्ज़ाम लिया गया उसके बाद जो नए कर्मचारी आए हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता। कुछ महिलाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। क्या ज़रूरत पड़ गई आज धरने पर बैठने की और इस तरह से प्रदर्शन करने की? हमारे पेटों पे लात लग रही है, हमारी नौकरी जाने वाली है। 20-20, 25-25, 15-16 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं अपने कंधा से कंधा मिला के। उसके बावजूद भी लोग इस तरह से हमें नकार रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें अपने हक के लिए करना ही पड़ेगा ना। हमें शौक नहीं है यहाँ बैठने का, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं यहाँ पर आकर। कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात आई तो नए कर्मचारी आ गए, कैसे देखते हैं इसको? गलत रूप में देखते, बिल्कुल गलत देखते हैं। जब हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग कैपेबल हैं, हम संभाल रहे हैं इतने सालों से। आप लोग हर 6 महीने पे हमारी सर्विसेज एक्सटेंड करते हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट हमें रिमार्क दिए जाते हैं, तो किसी बेस पे ही दिए जाते हैं ना। ये तो नहीं कि हमारी शक्लें देख के वो उस पर एक्सीलेंट या वेरी गुड लिख देते हैं। हम काम कर रहे हैं, इस वजह से हमें एक्सटेंड किया जा रहा है हर 6 महीने पे। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना कि अब जब हमें अब हमारी मेहनत का फल देने का टाइम आया तो वो आप किसी और को दे दो और हम यहाँ खाली हाथ बैठे रहें। ऐसे तो नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको होने नहीं देंगे। NTA कैंसिल होना चाहिए और हम जितने लोग हैं हमें परमानेंट किया जाएगा। ये धरना तभी खत्म होगा, उससे पहले खत्म नहीं होगा। क्योंकि कैसे देखती है जब बात आई परमानेंट करने की उस वक्त इस तरह की बातें सामने आ गई? जो लोग अभी नए टेक्नीशियन आए हुए हैं उनमें जानकारी की भी अभाव है। सर, ये हमने भी सुना है कि उनको जानकारी का अभाव है। और लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सब एक्सपीरियंसड है। बहुत टाइम हमने अपनी लाइफ का यहाँ पर दे दिया है। दूसरी चीज़ है, हम लोग ऐसे ही नहीं आ गए, हम लोग भी प्रॉपर पेपर देकर आए थे। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट चिल्लाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की भी एक लिमिट होती है। आप किसी की ज़िंदगी के 20-25 साल कॉन्ट्रैक्ट कह के निकाल रहे हैं और आज आप कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में हमें बाहर कर रहे हैं। सिलेबस भी अभी चेंज हुआ है और जो लोग UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आपको कम्पीट करने के लिए कहा जा रहा है। ये पॉसिबल है कि हम लोग कम्पीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। हम 8-8 घंटे यहाँ जॉब करते हैं, घर का भी काम है, फैमिली संभालते हैं। सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रहे, मेल बेचारे भी बहुत सारे काम करते हैं और यहाँ पे शिद्दत से काम करते हैं। जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं कि वेरी गुड आता है हमारी परफॉर्मेंस में हर 6 महीने के एक्सटेंशन पे, और फिर हमें निकालने की बात कर रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं निकाला भाई? अगर हम अच्छे नहीं हैं तो इतने सालों से, 12-12 साल से मैं हूँ, 11-10 सब मैम इतने साल से हैं। एज देखिए आप सबकी, पलट के एक बार कैमरा घुमाइए और एज देखिए आप। और फिर आप हमें कह रहे हैं कि हम टेस्ट देकर, वो भी UPSC वाले बच्चों से हम कम्पीट करेंगे जो CGL दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं। लेवल देख रहे हैं आजकल के कंपटीशन का। मैं एटलीस्ट इनसे थोड़ी सी यंग हूँ, मैं कम्पीट नहीं कर सकती। हम लोग नहीं पढ़ाई कर सकते ये जॉब वॉब के बाद से, और आप कह रहे हैं कि हम टेस्ट देकर इन्हें कम्पीट करें। सबसे बड़ी बात देखिए, हम कंपटीशन की तो यहाँ बात ही नहीं आ रही है। क्योंकि जो लोग ज्वाइन करने आए हुए हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए भी लोगों से मदद मांग रहे हैं कि वो फॉर्म पे कैसे भरा जाएगा। खुद अपने मुंह से वहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। उनसे पूछा गया आपके डॉक्यूमेंट्स, तो वो बोलते कौन से डॉक्यूमेंट्स? कह रहे 15 लाख दे के आऊँ, 16 लाख दे के आया हूँ, तब पोस्ट में लिया मेरे को। तो कौन सा कंपटीशन तो मैटर ही नहीं करता यहाँ पे। यहाँ तो खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, खुला साफ भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे, और उसके बेस पे हमें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारी मेहनत को, हमारे जो हमें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था आज,
इस मौके पे हमें इस जरिए से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था। हम तुमने इतने साल दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को, हमें नकारा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर जब ये बात महिलाओं की आती है तो एक दोहरी जिम्मेदारी होती है कि कॉलेज के काम को संभालना है, उसके बाद घर जा कर के भी और जो कंपटीशन है उसको करना है। कैसे देख रहे हैं अभी जो नए युवाओं की जो लोग की जो भर्ती हो रही है, एक तरीके से उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कंप्लीट करने वाले होते हैं, उनके साथ आप जैसे जो बुजुर्ग लोग अब हो गए जिनकी रिटायरमेंट के नज़दीक आ गए, उनको कम्पीट करने के लिए कहा जा रहा है और सारे के सारे जो टेक्नीशियन हैं उनको इस टेस्ट में फेल कर दिया जाता है। सर मेरे को 30 साल हो गए यूनिवर्सिटी में काम करते हुए। मैंने 30 साल पहले 10th पास किया। आज के बच्चे के मुकाबला कैसे कर सकते? मैं और मेरा बेटा दोनों एग्ज़ाम देंगी तो मेरे बेटे को ज़्यादा पता होगा मेरे से ज़्यादा। बाकी जो मैंने अपनी लाइफ है सारी यूनिवर्सिटी को दी, जिसका मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। मेरे को हर 6 महीने के बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा काम करने के लिए एक्सटेंशन मिलता है। और जब अच्छा काम होगा फिर मुझे बाहर क्यों किया जा रहा है? आप जितनी सैलरी मुझे देते हो, जितनी सैलरी मुझे मिल रही है उस सैलरी में अपना घर चला पाता है, तो मैं कैसे आगे काम करूँगा? मेरी आगे लाइफ इस वाले पे आगे कुछ नहीं कर सकता, तो आगे कहाँ जाऊँगा मैं? मेरे को यूनिवर्सिटी प्रशासन मजबूर कर रहा है सड़क पर बैठने के लिए। 20 साल से मैं कभी सड़क पर नहीं बैठा। मैंने लैब में काम किया, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। अब मुझे सड़क पर बैठा के प्रशासन क्या करना चाहता है मुझे समझ नहीं आता। और जो इस समय बच्चे आए हैं उनको एक फॉर्म फिलअप करना नहीं आता, वो कहते हैं मैं 15 लाख 16 लाख देगा। अरे हमारी गलती क्या है? आपने जब मेरे को 20 साल पहले अपॉइंट किया था उससे मेरे इंटरव्यू हुआ था, सब्जी हुई थी, जो प्रोसेस है वो पूरा किया मैंने गलती क्या की है? सिर्फ मैं पैसे नहीं दे पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो साफ तौर पे जो लोगों में आक्रोश है, जो टेक्नीशियंस है उसमें देखने लायक है। बात करें कि आपके ही टेन्योर को लगातार 6-6 महीने पे बढ़ाया गया, ये कह के कि आपका काम अच्छा है 6 महीने और आगे बढ़ा दो, लेकिन जब बात परमानेंट करने की आई तो नए तरीके से वैकेंसीज निकाली गई, नई तरीके से बहाली हुई। इसे कैसे देखते हैं कि अचानक आपको कह दिया गया कि आपका टेन्योर खत्म हो? सर देखिए, हम लोग यहाँ पर 10, 15, 20, 25 साल से काम कर रहे हैं। अगर हम अपने काम में करने में सक्षम नहीं थे तो हमारे काम के लिए 6-6 महीने बाद एक लेटर मांगा जाता है जिस पे ये लिखा जाता है कि XYZ अगर बंदा काम करने में निपुण नहीं है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी का इतिहास है, पिछले 20 सालों में 25 सालों में एक भी बंदा इन्होंने बाहर निकाला है। इसका मतलब ये है कि हम अपना पूरा तन मन से काम दे रहे हैं। लैब अटेंडेंट हो, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो या JC साथी हो, पूरा अपना 100% दे रहे हैं। उसके बाद आप एक ऐसी एजेंसी को उठाते हो जो मतलब नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी फ्रॉड एजेंसी है, जिसके सिस्टम हैक हो रहे हैं, बराबर में जो सिस्टम चल रहा है ऑटोमेटिकली उसमें आंसर टिक हो रहा है। तो ये सारा बिल्कुल शायद आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं हमारे साथ। ये पिछली बार हाँ बोलिए। जब रैली थी वो साफ तौर पे जो युवा है नाकुश, आप क्या कहना चाह रही थी? मेरे छोटे भाई 6-6 महीने पे टेन्योर को बढ़ा दिया गया और जब परमानेंट करने की बात आई तो आपको बाहर निकाल दिया गया और नए एजेंसी के थ्रू नई वैकेंसी निकाली। 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, अब जब हमारी बारी है हमें करने के लिए तो हमें निकाल रहे हैं। हम जब आए थे तो हम यहाँ यंग आए थे, अब हमारी एज हो गई, हम सब कहाँ जाएंगे? इतने सारे लोगों को निकाल रहे हैं, सबके पेट में लात नहीं। अगर आप नए लोगों को दे रहे हो तो पुराने लोगों को तो निकाल रहे हो जिनकी एज हो चुकी है, तो सारे लोग कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब हम भी तो बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब एग्ज़ाम हम दें। सारा दिन तुम 4-4 लोगों की सीट का काम एक जना से करवाते हो। आज की क्या क्या मुख्य मांग है? सर हमारी मुख्य डिमांड एक ही है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं, जो पिछले 20-20, 25-25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 4400 लोगों को NDMC के अंदर परमानेंट किया, उसी तर्ज पे इनको परमानेंट किया जाए। क्योंकि अभी जो इन्होंने पीछे एंट्री के अंदर जो ऐड निकाली थी जो है, वो ऐड इन्होंने निकाली 2001 के अंदर। इनके पास रोस्टर अप्रूव नहीं PWD का जो है, तो ऐड कैसे निकाल सकते हैं? जो रोस्टर इनके पास कब का है? 2018 का, जबकि भारत सरकार के रूल के हिसाब से रोस्टर 1 साल तक वैलिड रहता है। दूसरी चीज़, इन्होंने जो भारत सरकार के रूल में ये है कि जो DUPT का रूल है उसमें 6 महीने के लिए ऐड से लेकर पूरा अपॉइंटमेंट तक 6 महीने का होता है। इन्होंने 2001 की ऐड को 4 जुलाई 2023 में करी, 22 महीने के बाद, और वो भी तोड़ मोड़ कर EC का पूरा वायलेशन किया, क्योंकि EC में भी इन्होंने पास किया। 31 मई 2023 तक उन्होंने बोला कि हम इसको वो कर देंगे। लेकिन हमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी 30 जून को आने वाले थे, तो सेंचुरी ईयर्स बनाया यहाँ पे जो हमारे ऊपर वाली बैठी हुई अथॉरिटी ने जो है, और 30 जून का फंक्शन मनाने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जाने के बाद 4 जुलाई को इनका रिजल्ट निकाल दिया कि इसमें तो कोई पास नहीं है। और अभी जितने की ज्वाइनिंग हुई है सारी एक ही प्रदेश की ज्वाइनिंग है पूरी की पूरी जो है, जिनको अपनी ज्वाइनिंग लिखना नहीं आती बिल्कुल भी जो है, जो लिख पढ़ नहीं सकते जो है, क्या NTA
एनटीए में तो घोर घपला चला, पता नहीं कितने करोड़ों का लेन देन हुआ, भगवान जानता, ऊपर वाले जानता जो है। और ये हमारे साथी पिछले 20-22 साल से 6-6 महीने में इनका जो है एक्सीडेंट होता है कि इनके वेल हेल्थ बिल्कुल अच्छे काम करने वाले हैं, इनसे एक्सीडेंट होता है। लेकिन वो उसके ऊपर ना देखते हुए इन सबको लैब लाइब्रेरी वालों को पूरा बाहर कर दिया गया। और जूनियर असिस्टेंट हमारे 277 थे, 277 में से सिर्फ 23 पास करे फर्स्ट राउंड में, अभी उनका 2 राउंड और है। लेकिन पूरा पैसों को लेन देन। अभी परसों हमारे कल हमारे डीन साहब बलराम पानी जी, उनको पकड़ लिया वहाँ पे, जो पैसे देके आए थे, जो 23 लोगों की इन्होंने ज्वाइनिंग कराई। कहते हैं पैसे देके आए हैं यहाँ पे, अब हमको ज्वाइन कैसे नहीं कराओगे, उनको सबको टर्मिनेट कर दिया उन्होंने। जो है जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिससे इतने परिवारों का एक साथ जो है नौकरी पे खतरा बन गया। ये सारी की सारी नियुक्ति प्रक्रिया अगर सही होती तो आज ये बच्चे यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि जब ये बच्चे आए थे तब भी ये टेस्ट दे करके आए थे, और जो टेस्ट दे करके आए थे उसके बाद 6-6 महीने में इनको एक्सपीरियंस बढ़िया काम कर रहे थे, तभी तो इनको एक्सटेंशन दे रहे थे। और जब बढ़िया काम करते करते और एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी सारी अथॉरिटी, वीसी भी कह रहा है और पीएम भी कह रहा है कि जो 100 साल पूरे हुए हैं कि वो सब इनकी वजह से हुए, तो आज इनको 30 जून के बाद ही क्यों लेटर दिया, कि 30 जून के बाद ही क्यों रिजल्ट निकालना? अगर रिजल्ट निकालना तो पहले ही निकालते, पता लगता ना किसकी हुई। लेकिन ये जो एनटीए है ये वास्तव में करप्ट है, और इसके 3-4 जगह इसने जो टेस्ट कराए थे, 3-4 जगह ब्लैक लिस्टेड है। यहाँ से भी हमारी यही की रिक्वेस्ट है कि हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, हमारी यही की रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे जैसा चल रहे थे जिस ग्रेड में, देखिए सोचने वाली बात है कि इनको डीए प्लस ग्रेड प्लस मेडिकल तीनों चीज़ें दी जा रही हैं। एक नियुक्ति पत्र देना है स्थायी का, वो दे दीजिए, उसे देने में क्या दिक्कत है? वो देने में ही हिचकिचा रहे हैं क्योंकि ये पैसा ले चुके हैं, और जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने पैसा लिया जब ही तो किया है। अगर नहीं लिया तो एकदम, अब ये कहते हैं होल्ड कर देंगे। होल्ड करने से क्या होता है? एनटीए को बिल्कुल निरस्त करना होगा, खारिज करना होगा, ख़त्म करना होगा, और कभी नहीं करवाना। अगर करवाना तो आपको लगता था कि एनटीए बड़ी अच्छी है, तो ये बाद में 51 पोस्ट अभी निकाली है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो वो क्यों नहीं एनटीए के थ्रू निकाली? ये सारी चीज़ें सोच समझ के, क्योंकि इनका सौदा नहीं बन रहा। सौदा बनाएंगे तो करेंगे। अभी इस पर कहीं बाहर जगह टेस्ट करा करके या कैसे भी है अपना सेटिंग करके, जो मेरे पास कल की रिपोर्ट है कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 20 लाख रुपए और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 40 लाख रुपए की मांग चल रही है। क्या मांग है? देखो, इस मंच के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ अथॉरिटी को, अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को, आवाज़ आ रही होगी कि हाँ, जैसा हमारे अभी महासचिव जी ने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम एनटीए में थी। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। अंदर जो है 300 में से एक एप्लीकेंट के 292 नंबर आए हैं, 97% के आसपास होते हैं, लेकिन उसकी मार्कशीट देखी जाए ना सीबीएसई से जो मिली है वो उसमें 40% है। तो इतना डिफरेंस कैसे है? या तो सीबीएसई गड़बड़ कर रही है या फिर एनटीए में गड़बड़ है, और एनटीए में गड़बड़ है, घोटाला है। इसलिए जो है एनटीए को रद्द करना चाहिए, क्योंकि एनटीए जो है जहाँ इसके सेंटर होते हैं ना, जैसे छोटी छोटी जगह पे, वहाँ पे नकल भी बहुत चलती है। भाई आप जब आप सेंटर के ए सिटी में दोगे आपकी नकल नहीं हो सकती, लेकिन जब आप कहीं दूर विलेजेस में दोगे, एक ही साइड के लोग ज़्यादा आए हुए हैं। क्या कारण है? क्योंकि भैया उन्होंने पैसा दे रखा है और वो जोर लगा रहे हैं कि हमारे को यहाँ पे ज्वाइन किया जाए। पहले हमारे को ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने ये कहा था कि आपको आपके जो ये कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं ये 80% हम आपके एनटीए के थ्रू लेंगे। 18% तो हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को देंगे, लेकिन उसको देने के बाद भी हमारा एक भी कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी न लेबोरेटरी में न लाइब्रेरी में तो वो अंदर नहीं आया है, सब बाहर से आए हुए हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। जो हमारा अभी आपने साथी का वो इंटरव्यू लिया था कॉन्ट्रैक्ट में, तो करीबन 57 साल हो गए उसको, और अब वो कहाँ जाएगा नौकरी पाने? तो ये बहुत गलत बात है, और इसको जो है एनटीए को रद्द करना है। कॉन्ट्रैक्ट के साथियों के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, ये बहुत एसेंशियल है, और तब तक हम ये धरना छोड़ेंगे नहीं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं, और इनका ये आरोप है कि नए तरीके से नई एजेंसीज को ला करके बहाली की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कराया गया, और उसके बाद इन कर्मचारियों को अब जो है नौकरी पर जो है संकट बरकरार है। और इसी को लेकर के इनकी ये मांग है कि जो इन्होंने काम किया है, कॉलेज के हित में काम किया है, चाहे लैब टेक्नीशियंस हो या लाइब्रेरी अटेंडेंट हो, उन लोगों को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाए, और जो पुरानी प्रक्रिया है और जो पुराना वेतनमान है उसके आधार पर इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, इनका जो जॉब है, उनको वापस कर दिया जाए। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें